आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब हुआ? दोस्तों, वीडियो को पॉज करें, सोचें और फिर आंसर करें। इसका उत्तर है 9 नवंबर 2001। राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? इसका उत्तर है 29 जनवरी 2008। अगला प्रश्न है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? दोस्तों, टिहरी बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इसका उत्तर है 12 जुलाई 1988। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 1 जून 2004 को। केंद्र ने पवन चक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया? दोस्तों, जो पवन चक्की है, केंद्र ने उसे लघु उद्योग का दर्जा दिया था सन 2001 में, अप्रैल के महीने में। किरमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है गोरी नदी। गलोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, बन तो ये 6-7 में गई थी, लेकिन जो बिजली बननी शुरू हुई वो दिसंबर 1912 से हुई। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, इसके संस्थापक थे महात्मा शिवानंद। और शिवानंद आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? तो ये थी मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, पिरान कलियर दरगाह का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, ये दरगाह जो रुड़की के पास है या रुड़की में है, इसका प्रबंधन करता है वक्फ बोर्ड समिति। लोकपाल हेमकुंड तीर्थ की खोज कब हुई थी? दोस्तों, इसकी खोज हुई थी सन 1930 में, और ये संत सिंह ने खोजा था। दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि संत सोहन सिंह ने इनकी खोज की थी, तो लोकपाल हेमकुंड को ही कहा जाता है। दंड पुष्करणी तीर्थ भी इसी को कहते हैं। प्रकेट प्रकेटेश्वर गुफा कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है उत्तरकाशी। 23 जनवरी में 1939 में प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, जो प्रजामंडल था वो देहरादून में बनाया गया था, चक्कू मोहल्ले में। कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था 1905, हरिप्रसाद टमटा द्वारा। ऋणी किस नदी का प्राचीन नाम है? इसका उत्तर है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा को ही ऋणी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय नाना साहेब उत्तराखंड के किस जिले में आए थे? दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका उत्तर है उत्तर काशी में। उत्तराखंड में पटवारी की नियुक्ति कब हुई थी? सर्वप्रथम पटवारी की नियुक्ति टेल के द्वारा की गई थी दोस्तों 1819 में, और 1820 से फिर टिकट सिस्टम भी शुरू हुआ था। कत्यूरी राजाओं का मूल स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, ये है राजस्थान। ये राजस्थान के माने जाते हैं। तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, तिलाड़ी पूछे तो यमुना, और लंका पूछे तो भागीरथी आएगा।
बाबा काली कमली का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों ये था श्री विशुद्धानंद। उत्तरायणी मेले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तरायणी मेले को गुगुतिया या ब्यार भी कहा जाता है। प्रदेश में मुस्लिमों हेतु हज हाउस का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही होगा, रुड़की। मुख्यमंत्री हुनर योजना जो दिसंबर 2015 से शुरू की गई थी, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों ये अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, अल्पसंख्यकों के लिए चलाई गई थी। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका गठन 15 मई 2008 को हुआ था। राज्य में अटल खाद्यान्न योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ 11 फरवरी 2011 को। राज्य में डोली सेवा योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये हुई 17 अप्रैल 2012 को। राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम कब लागू किया गया? सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम थी, ये 2011 में आई थी दोस्तों। राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने में पर्यावरण रक्षा हेतु इको टास्क फोर्स की योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों ये 2008-9 में शुरू हुई थी इको टास्क फोर्स नाम से। पवार वंशीय राजा मानवेंद्र शाह का देहांत कब हुआ? तो दोस्तों मानवेंद्र शाह जो आखिरी राजा थे टिहरी रियासत के, इनका निधन 5 जनवरी 2007 को हुआ। सुलेमान शिकोह को कुमाऊं में शरण देने से इनकार कर दिया था, तो दोस्तों उसका नाम बताइए जिसने इनकार किया था। तो दोस्तों वो था बाज बहादुर चंद। ये औरंगजेब का काफ़ी पसंदीदा था। वीरेश्वर विंसर मंदिर किसने बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया था कल्याण चंद ने। सभासार नामक ग्रंथ की रचना कब की गई? दोस्तों सभासार जो सुदर्शन शाह द्वारा लिखित है, 7 भागों में है दोस्तों ये। इसका निर्माण उसने 1828 में किया था। और सबसे लंबा कार्यकाल भी सुदर्शन शाह का रहा है टिहरी रियासत में। लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंत के नाम देकर सम्मानित किया? तो वो थे राजा गुमान, तभी उन्हें गुमानी कहा जाता है। पर्वतीय विकास निगम की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 30 मई 1971। उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सा की व्यवस्था किसने की? तो दोस्तों ये ट्रेल के टाइम पे हुआ 1833 में। उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है गिरिराज शाह, 1974। 1918 में कूली बेगार प्रथा की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। ये थे कमिश्नर विंडम। मुकुंदी लाल ने मौलाराम का काल माना जाता है। दोस्तों मुकुंदी लाल ने जो मौलाराम जी का काल बताया है वो बताया है 1743 से 1833। किस भूकंप में मौलाराम की चित्रशाला ध्वस्त हो गई थी? दोस्तों सबसे बड़ा भूकंप जो गढ़वाल में आया था वो था 1803। इसी के बाद ही उत्तराखंड वो गढ़वाल पे राज हो गया था नेपालियों का। चंडी प्रसाद भट्ट ने किस वर्ष दशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की? यह है 1964। उत्तराखंड परिषद का सृजन कब किया गया?
तो ये हुआ था 7 जून 1972 को। कल्याण सिंह रावत जी ने कब हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की? कल्याण सिंह जी जो एक पर्यावरण मित्र हैं, 1974 में। देहरादून के बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? इसका उत्तर है 28 अक्टूबर 2002 को। चौबटिया सरकारी उद्यान की स्थापना। दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 1960 में। दोस्तों इसमें और इसमें एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। जोलीकोट में कुमाऊं सरकारी गार्डन की स्थापना, तो दोस्तों ये 1909 है और वो 1960 है। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ डाले। वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों ये काफ़ी फेमस योजना है और काफ़ी बार पेपर में पूछी भी गई है। तो दोस्तों ये शुरू हुई 1 जून 2002 को। इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था, आगे क्वेश्चन मैंने डाला है। सबला योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2010 को स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं से संबंधित की गई है। ये कितने वर्षों तक लागू की गई है? दोस्तों ये 11 से 18 वर्ष तक की लड़कियों के लिए है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए पुस्तक छापने हेतु एक ब्रेन प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये है देहरादून में। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि को कब से 400 बढ़ाकर 800 कर दिया है? तो दोस्तों जो पहले 400 थी अब 800 हो गई है। यह है 1 जनवरी 2014 को। निर्मल शहर पुरस्कार योजना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जो है कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये हुई 11/12 में। उत्तराखंड में बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति कब मंजूर मिली? दोस्तों इसका उत्तर है 26 अप्रैल 2018 को। दोस्तों डे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करें। उत्तराखंड में हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई 2009 में। बाद में इसके आगे पीताम्बर बर्थवाल का नाम जोड़ा गया था। राज्य में समवर्ती डेयरी विकास परियोजना कब से शुरू हुई? तो डेयरी विकास के लिए योजना थी, ये सन 2002-2003 में स्टार्ट हुई थी। उत्तराखंड में इको क्लब की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये था 1960। उत्तराखंड में गेहूं खाद नीति कब से जारी की गई है? तो इसका उत्तर है 5 अप्रैल 2018 को। उत्तराखंड में आपका बैंक आपके द्वार इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक योजना कब से शुरू हुई? तो दोस्तों ये हुई 1 सितंबर 2018 से। उत्तराखंड द्वारा पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंध कब किया गया? तो दोस्तों पॉलीथीन बंद कर दी गई थी परमानेंटली, भले ही हुई ना हो। यह है 31 जुलाई 2018 को। उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना कब से शुरू की गई है? इसका उत्तर है 3 अगस्त 2018 से। उत्तराखंड में विज्ञान ग्राम स्कूल परियोजना कब से शुरू की गई? इसका उत्तर है 22 सितंबर 2017 से ये लागू है। उत्तराखंड में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? इसका उत्तर है 15 सितंबर 2017। उत्तराखंड में चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना कब से शुरू की गई? तो दोस्तों ये था 27 दिसंबर 2016 से। उत्तराखंड में मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना की शुरुआत कब से की गई? यह है 25 सितंबर 2014। उत्तराखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृपितृ तीर्थ योजना की शुरुआत कब से की गई है? दोस्तों ये भी और जिससे पहले वाली भी सेम ही है, लगभग 2017 से।
उत्तराखंड में डोली सेवा की शुरुआत कब से हुई? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका उत्तर है 17 अप्रैल 2012। उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई? इसका उत्तर है जुलाई 2017 से। उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये थी 2008 से। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष की घोषणा कब की गई? दोस्तों, महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया 2006-2007 को। उत्तराखंड में सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा परियोजना की शुरुआत कब से की गई? तो ये थी मार्च 2009। उत्तराखंड किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत हुई 2001-2002 में। नंदा देवी कन्या धन योजना कब से शुरू हुई? दोस्तों, इसमें 51,000 रुपये तक मिलते हैं। ये 2009 से शुरू हुई थी। हमारी कन्या हमारा अभियान परियोजना की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, अब कुछ योजना मिला के एक योजना कर दी गई थी ऐसा पिछले दिनों। अब इसकी भी शुरुआत 2009 में हुई। उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना कब से शुरू की गई? तो दोस्तों, ये है 11 फरवरी 2011 से। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? ये थी सन 2003 से। उत्तराखंड अटल आवास योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका उत्तर है मार्च 2009 से। अटल आदर्श योजना का शुभारंभ हुआ तो दोस्तों, ये था 9 नवंबर 2009। उत्तराखंड में खेल नीति कब से लागू की गई? इसका उत्तर है जनवरी 2006 से। उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कब लागू की गई? दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। तो इसका उत्तर है 6 जून 2006 से। अब भारत में प्रथम राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? इसका उत्तर है 1 अप्रैल 2008 से। देहरादून में आरबीआई की शाखा का कार्यालय कब खोला गया? दोस्तों, ये कार्यालय खोला गया था 30 जून 2006 को। उत्तराखंड में केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा कब कब प्रारंभ की गई? दोस्तों, ये प्रारंभ की गई 16 मार्च 2003 को। वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना कब शुरू की गई? दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें 40 लाख तक का लोन मिलता है और इस 1 जून 2002 से हुई थी स्टार्ट। उत्तराखंड में नई पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? दोस्तों, ये कही 8 अगस्त 2018 को। और जो पुरानी वाली थी, ये पुरानी वाली है पर्यटन नीति, ये शायद 2001 में हुई थी। हाँ दोस्तों, ये 26 अप्रैल 2001 को हुई थी।
आपातकालीन सेवा योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा योजना। उत्तराखंड में आपातकालीन सेवा योजना 108 कब से लागू हुई? दोस्तों 108 जो कि लागू हुई 15 मई 2008 से। गौरा देवी कन्या धन योजना कब लागू की गई? दोस्तों ये लागू की गई 2009 में। वंदे मातरम योजना का संबंध है। दोस्तों ये गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड थी। इसमें सरकार द्वारा पोषण तत्व और कुछ दवाइयाँ और कुछ पैसे भी दिए जाते हैं महिलाओं को जो गर्भवती हैं, और इसी से रिलेटेड है। वंदे मातरम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? दोस्तों शुभारंभ जो है इसका ये है 9 फरवरी 2004 को। उत्तराखंड जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब हुआ? दोस्तों ये हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। उत्तराखंड युवा नीति का शुभारंभ कब हुआ? दोस्तों इसका उत्तर है 5 सितंबर 2011। दोस्तों कहीं मैंने 5 अगस्त भी पढ़ा है, आप एक बार देख लीजिएगा। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को कब मंजूरी मिली? दोस्तों अब उत्तराखंड भी बीसीसीआई का मेंबर बन चुका है। ये मंजूरी मिली है 13 अगस्त 2019 को। उत्तराखंड में कृषि विविधीकरण योजना कब लागू हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 2011 में। उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक कब से लागू हुआ था? दोस्तों लागू तो ये 4 अप्रैल 2016 में हुआ था। इसमें एक संशोधन भी हुआ है, आगे मैंने क्वेश्चन। उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों इसमें संशोधन भी हुआ है। लागू तो ये 4 अप्रैल 2016 को हुआ था, और इसमें संशोधन जून 2019 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये विधेयक आने वाली वीडियो के लिए। उत्तराखंड दाल पोषी योजना कब से लागू हुई? तो दोस्तों उत्तराखंड में अब दाल मिलने लगी है योजनाओं में। इसका उत्तर है 12 सितंबर 2019 से। उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कब से लागू हुई? दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस योजना की घोषणा 29 जून 2019 को की गई, लेकिन ये जो लागू है वो 7 मार्च 2019 से है। मतलब लागू पहले की गई है और हुई पहले, मतलब बाद घोषणा बाद में हुई। उत्तराखंड में सबला योजना कब से लागू की गई है? इसका उत्तर है 19 नवंबर 2010। आज का अंतिम प्रश्न। देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलवे की शुरुआत रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कब की? तो दोस्तों इसका उत्तर है 25 अगस्त 2018। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में भूरी वन मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर है निम्न हिमालय। दोस्तों निम्न हिमालय में भूरी मृदा पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है 8। दोस्तों कई जगह 7 भी मिलेगा आपको, लेकिन इसका सही उत्तर 8 ही है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त है? इसका उत्तर है भावर। इसमें कंकड़ मिट्टी पत्थर होते हैं, इसलिए अनुपजाऊ होती है। निम्नलिखित में से दून घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर है टर्शियरी मिट्टी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पर्वत के किनारे पर पाई जाती है? दोस्तों जो पर्वत के किनारे होते हैं वहाँ ज़्यादातर आपको लाल मिट्टी ही मिलेगी। इसका उत्तर है लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भूमि में सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था पाई जाती है?
इसका उत्तर है तलाऊ। तलाऊ में पानी की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, इसमें धान की खेती अच्छी होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है बुढ़िया। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल यातायात में सड़क यातायात का कितना प्रतिशत योगदान है? इसका उत्तर है 85%। अगला प्रश्न है, हिमालयन हाईवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका उत्तर है त्यूनी से लोहाघाट। अगला प्रश्न है, दोस्तों जब मैं प्रश्न बोलता हूँ आप वहाँ पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं और फिर आंसर दे सकते हैं। हिमालय हाईवे की लंबाई कितनी किलोमीटर प्रस्तावित की गई है? इसका उत्तर है 659 किलोमीटर। कंडी मार्ग किन दो स्टेशनों को जोड़ता है? इसका उत्तर है रामनगर और कोटद्वार को। गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 1941। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना सन 1958 में कहाँ की गई? इसका उत्तर है रामनगर। निम्नलिखित में से किस जिले में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं है? दोस्तों रेलवे के क्वेश्चन अब चेंज होने वाले हैं क्योंकि आपको पता है कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है। इसका उत्तर है टिहरी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? इसका उत्तर है 1 जनवरी 1896। अगला प्रश्न है, टनकपुर से बागेश्वर तक की रेल लाइन को कब राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला? इसका उत्तर है मार्च 2012 को। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई? इसका उत्तर है 1884। काठगोदाम से बिछाई गई थी ये। केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा सर्वप्रथम कब शुरू की गई? इसका उत्तर है 16 मई 2003। अगला प्रश्न, राज्य का पहला आईएसओ दर्जा प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका उत्तर है देहरादून रेलवे स्टेशन। राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? इसका उत्तर है 72A और सबसे बड़ा 58 NH 58। उत्तराखंड के छोटे बड़े मिलाकर कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? दोस्तों जैसा आपको पता है कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम जोरों पर है। अब ये क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। फिलहाल इसका आंसर होगा 41। आने वाले टाइम में काफ़ी रेलवे स्टेशन बन जाएंगे इस मार्ग पर। इसका उत्तर है 41। किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका उत्तर है फूलबाग। उत्तराखंड में सबसे कम रेलवे लाइन कहाँ विस्तारित है? इसका उत्तर है पौड़ी। राज्य में कितने जिलों में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं है? इसका उत्तर है 7। देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब की गई? दोस्तों देहरादून को रेलवे से सन 1900 में जोड़ा गया था और इससे आईएसओ सर्टिफिकेट भी प्राप्त है देहरादून रेलवे स्टेशन को। राज्य गठन से ठीक पूर्व राज्य में कुल कितनी सक्रिय जोतें थी? इसका उत्तर है 9,26,000 लाख।
ना 50 नाली कितने हेक्टेयर के बराबर होती है? इसका उत्तर है 1 हेक्टेयर। निम्नलिखित में से किस खेती को कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं? इसका उत्तर है समोच्च खेती। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तराखंड के कुल कृषि भूमि के लगभग 21% में होती है? इसका उत्तर है चावल, और 6% में आएगा गन्ना। राज्य में कृषि नीति की घोषणा कब की गई? इसका उत्तर है 2011 और 12 में। निम्न में से कौन सा एक अफ्रीकी मूल का शाकीय सुगंधित पौधा है? इसका उत्तर है जिरेनियम। मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित पर्वतीय ढालों पर क्या पैदा किया जाता है? इसका उत्तर है चाय। इसमें चाय की खेती काफ़ी अच्छी होती है इस मृदा में। राज्य में उत्पादित और ऑर्गेनिक चाय को निम्नलिखित में से कितने देशों को परीक्षणों के बाद श्रेष्ठ चाय घोषित किया है? इसका उत्तर है 3। यहाँ की चाय काफ़ी फेमस है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 14 मार्च 2001 को की गई? इसका उत्तर है उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन की। गोवंशीय पशुओं के वध को रोकने के लिए निम्न में से कौन से आयोग का गठन किया गया है? इसका उत्तर है गौ सेवा आयोग। सघन भेड़ विकास परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है? इसका उत्तर है पौड़ी। अगला प्रश्न है, ड्रिप व माइक्रो स्प्रिंकलर का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? इसका उत्तर है जहाँ पानी की उपलब्धता कम हो। अगला प्रश्न है, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कार्य कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है 1983। दोस्तों प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। राज्य में निम्न में से किस प्रकार के नलकूपों का प्रचलन है? इसका उत्तर है उपयुक्त दोनों, सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों अभी तक आपको लग रहा होगा कि टिहरी बांध 260 मीटर क्यों नहीं लिखा हुआ। दोस्तों ये फुट में पूछा गया है। ये टिपिकल यूके ट्रिपल एस सी टाइप क्वेश्चन है। हमें ज़्यादातर 260 मीटर याद रहता है, लेकिन ये फुट में पूछा गया है। इसका उत्तर है 855 फुट। टिहरी बांध में कब से 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई? आपको पता है टिहरी झील अब साहसिक खेलों का केंद्र बन चुका है। 10 दिसंबर 2014 से। सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब की गई? इसका उत्तर है 1928 में। ऊपरी गंग नहर का उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब किया गया? इसका उत्तर है 8 अप्रैल 1854 में। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि में मानव श्रम में पुरुषों का योगदान कितना प्रतिशत है? दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर औरतें काम करती हैं, यहाँ पे सिर्फ 40% पुरुष काम करते हैं। उच्च मैदानी मृदा किस ऊंचाई से ऊपर पाई जाती है? इसका उत्तर है 4000 मीटर। किस मृदा को अल्पाइन चारागाह या पाश्चर मृदा भी कहा जाता है? यह है उच्च मैदानी मृदा जहाँ पे बुग्याल होते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा में जैव तत्व की अधिकता तथा चूना व फास्फोरस की कमी होती है?
इसका उत्तर है वन की भूरी मृदा। चारागाही मृदा कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर है 5 प्रकार। राज्य में किस मंडल में कृषि भूमि अधिक पाई जाती है? इसका उत्तर है कुमाऊं। दोस्तों कुमाऊं में काफ़ी उपजाऊ भूमि में और काफ़ी ज़्यादा खेती की जाती है। राज्य में कितने जिलों में चाय की बागान फैले हैं? इसका उत्तर है 7। राज्य में ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र की स्थापना कहाँ है? इसका उत्तर है मुनि की रेती। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना में उत्तराखंड की 5 अनाज मंडियां समितियां का चयन किया गया है। निम्न में से एक मंडी समिति में शामिल नहीं है। इसका उत्तर है रामपुर मंडी। उत्तराखंड में आंचल ब्रांड उत्तर प्रदेश के किस ब्रांड की तर्ज पर शुरू किया गया? इसका उत्तर है पराग। उत्तर प्रदेश में पराग बिकता है और यहाँ आंचल बिकता है। राज्य में गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है पशुलोक, जो कि ऋषिकेश में है। तलाऊ भूमि उपराऊ भूमि से कितने गुना अच्छी होती है? इसका उत्तर है 3 गुना। तलाऊ भूमि काफ़ी अच्छी होती है। किस वन नीति में निर्णय लिया गया कि 33% वन होने चाहिए? इसका उत्तर है 1998 में। किस संगठन द्वारा 30 मई 1930 को तिलाड़ी में जनसमूह एकत्रित किया गया था? इसका उत्तर है आजाद पंचायत द्वारा बुलाया गया था लोगों को। दालियों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्थान का गठन किसने किया? दोस्तों इसका गठन चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में किया था। उत्तराखंड में वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की कितनी प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है? इसका उत्तर है 69.77%। जराल ताल एवं मंझाड़ ताल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है टिहरी। दोस्तों ये टिहरी में स्थित है। संगलाकोटी में मछलाड़ नदी किस नदी में मिलती है? इसका उत्तर है पूर्वी नयार में। अगला प्रश्न है मोईगाड़ फॉल कहाँ स्थित है? मोईगाड़ फॉल। इसका उत्तर है विकास नगर। अगला प्रश्न है दुर्मी ताल जो ब्रिटिश कालीन है कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है चमोली। दुर्मी ताल चमोली में। अगला प्रश्न बालखिलिया की सहायक नदी कौन सी है? इसका उत्तर है अमृत गंगा। दोस्तों अमृत गंगा बालखिलिया नदी की सहायक नदी है। खटपड़िया ताल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है चमोली। अगला प्रश्न पुरोला को किस नदी का वरदान कहते हैं? इसका उत्तर है कमल गंगा। अगला प्रश्न भालू डैम जिसे स्वर्णलता ताल भी कहते हैं जो कृत्रिम डैम है कब बनाया गया? इसका उत्तर है 1903 में।
कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात विर्थी फॉल, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर है 126 मीटर। मपोला व सोना ग्लेशियर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, नदिया क्या है? आपको बताना है नदिया इनमें से क्या है। वो झरना है, कुंड है, नदी है या गुफा? तो दोस्तों नदिया एक नदी है। हरदेव कुंड कहाँ है? हरदेव कुंड की लोकेशन है धारचूला, पिथौरागढ़। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टीएडीसी का मुख्यालय कहाँ है? टीएडीसी जिसका गठन 1988 में हुआ था टिहरी डैम के मैनेजमेंट के लिए, इसकी लोकेशन है ऋषिकेश। खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ? दोस्तों ये आंदोलन 1906-7 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नदी में वन भूमि का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? दोस्तों वन प्रतिशत मतलब जिसमें वन ज़्यादा है, इसका उत्तर है टोंस। टोंस के नदी बेसिन में बहुत सारे वन हैं। पी विंडन की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1921 में। पर्वतीय शीतोष्ण वन किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? इसका उत्तर है 1800 से 2700 मीटर। जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए कब जिलेवार सहकारी संघों की स्थापना की गई? इसका उत्तर है 1980। स्वतंत्रता के बाद कब नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई? इसका उत्तर है 1952 में। राजगढ़ी वन आंदोलन कब हुआ? इसका उत्तर है 1926 से 1930 तक। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार किस जनजाति के समय हुआ था? दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका उत्तर है खस जनजाति के समय बौद्ध का प्रचार हुआ। गोलू देवता के पिता का नाम क्या था? गोलू देवता जिसे हम न्याय के देवता भी कहते हैं, इनका मंदिर चंपावत और अल्मोड़ा में है। यह है राजा झालू राय। रूपकुंड में पहला नरकंकाल किसने खोजा था? रूपकुंड जिसमें रहस्यमयी ताल भी कहते हैं, इसमें पहला कंकाल खोजा था H.K. मथवाल ने। उधम सिंह नगर जसपुर का प्राचीन नाम क्या है? इसका उत्तर है शाहजफर। मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई भावर को किस नाम से संबोधित किया था? इसका उत्तर है दामन ए कोह। भैरव छाप पहाड़ उत्तराखंड के किस जिले में है? इसका उत्तर है उत्तर काशी में। कुली बैगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना का गठन करने वाले कमिश्नर कौन थे? दोस्तों खच्चर सेना का गठन कमिश्नर ट्रेल के समय हुआ था। रामतुल्ला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से किस नृत्य में बजाया जाता है? इसका उत्तर है हारुल नृत्य। साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्था उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की थी?
इसका उत्तर है गिरिराज शाह। मंदारम क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है चूना पत्थर। अल्मोड़ा का झिरोला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है मैग्नेसाइट। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, काफ़ी अल्प खनन है हमारे राज्य में, तो खनन नीति बनाई गई 4 अप्रैल 2001 को। राज्य में किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता है? दोस्तों, यूरेनियम मिलता है, काफ़ी कम मात्रा में है, और इसका उत्तर है टिहरी में। राज्य में फलमती पहाड़ी क्षेत्र पर कौन सा खनिज मिलता है? दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका उत्तर है तांबा। राज्य में सर्वप्रथम रूपगंगा घाटी में सुदोल ग्राम के पास स्फटिक शिलाओं में गंधक होने का प्रमाण कब मिला? इसका उत्तर है 1957 में। एस्बेस्टोस के लिए प्रसिद्ध कांधेरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है पौड़ी। लोहे के 2 प्रकार हेमाटाइट व मैग्नेटाइट के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है रामगढ़। राज्य में क्लोराइट की चट्टानें कहाँ मिली है? इसका उत्तर है मोहनखाल, चमोली। राज्य में टीन किस जिले में पाया जाता है? इसका उत्तर है चमोली में टिन पाया जाता है। कुमाऊं मंडल में राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? इसका उत्तर है 40%। राज्य में सर्वाधिक खुले वन किस जिले में स्थित हैं? इसका उत्तर है पौड़ी। आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, आधुनिक किसान आंदोलन का जनक माना जाता है गोपाल सिंह राणा जी को। कब इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम अनुसंधान से जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया? इसका उत्तर है 1906। सच्चिदानंद भारती का संबंध किस वन आंदोलन से रहा है? इसका उत्तर है पानी राखो वन आंदोलन। राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस ऊंचाई पर मिलते हैं? इसका उत्तर है 1800 से 3000 मीटर पर। पर्यावरण का गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों, कहीं कहीं मैंने चंडी प्रसाद भट्ट भी पढ़ा है और कई जगह मैंने सुंदरलाल भगोड़ा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप दे सकते हैं आंसर। देहरादून चिड़ियाघर को राज्य प्रथम चिड़ियाघर का कब घोषित किया गया? इसका उत्तर है 2016। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को अप्रैल 2015 में कौन से स्थान का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो दोस्तों, ये था 48वां। उत्तराखंड तीर्थ और मंदिर किसकी पुस्तक है? इसका उत्तर है शिव प्रसाद नैथानी। गढ़वाल युवा सम्मेलन 1921 की अध्यक्षता किसने की?
इसका उत्तर है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। सन 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की? इसका उत्तर है गर्देश पत्रिका। अगला प्रश्न है, स्वराज मंदिर किसने बनवाया था? इसका उत्तर है विक्टर मोहन जोशी और इसका उद्घाटन दोस्तों गांधी जी द्वारा 22 जून 1929 में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर उत्तराखंड में कहाँ है? इसका उत्तर है रुड़की। अगला प्रश्न है, नौठा कौथिग मेला लगता है, ये मेला कहाँ लगता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर है आदि बद्री। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ? बद्रीदत्त पांडे, जिनका नाम उत्तराखंड में लिया जाता है बहुत, बद्रीदत्त पांडे का जन्म 15 फरवरी 1882 को कनखर में हुआ था। दोस्तों इनके माता पिता का निधन हो गया था, बाद में ये अल्मोड़ा चले गए थे। आप पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं डिटेल। अगला प्रश्न है, मोनार टॉप ट्रैक किस जनपद में स्थित है? इसका उत्तर है चमोली में। अगला प्रश्न है, नैनीताल में पर्वतीय प्रेस की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 1967। अगला प्रश्न है, तितली पार्क और तितली बुग्याल कहाँ है? इसमें मैं ऑप्शन डालना भूल गया, सॉरी दोस्तों। इसका उत्तर है दोस्तों तितली पार्क है देहरादून और तितली बुग्याल है चमोली में। टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया? इसका उत्तर है 1823 सुदर्शन शाह द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम 1828 में अपने वंश को पवार वंश लिखा था? तो आपको पता है 1815 से लेकर 1859 तक सुदर्शन शाह रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले पवार लिखा था। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का अपना वन विभाग कब स्थापित किया गया? इसका उत्तर है 1885 में। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार पुस्तक कितने खंडों में है? जैसे आपको पता है सुदर्शन शाह सूरत कवि के नाम से लिखते थे, इनकी जो सभासार है वो 7 खंडों में है। अगला प्रश्न है, शुनकल्पा नदी किसकी सहायक है? इसका उत्तर है गोरिन नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरवाहिनी नदी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है उत्तरवाहिनी है अपनी शिप्रा नदी। अरवा किसकी सहायक नदी है? इसका उत्तर है सरस्वती। दोस्तों अरवा नदी सरस्वती की सहायक नदी है। दिंदूरी और जग्याताल कहाँ स्थित है? दोस्तों दिंदूरी और जग्याताल रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किसे माना जाता है? इसका उत्तर है खतलिंग हिमनद। अगला प्रश्न है, किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है? इसका उत्तर है खो नदी। खो नदी को कौमुदी नदी कहा गया है। अगला प्रश्न, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया? इसका उत्तर है 1983। अगला प्रश्न, सहस्त्रधारा किस नदी तट पर है? दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
इसका उत्तर है बाल्दी। दुगड्डा किन नदियों के संगम पर स्थित है? दुगड्डा जिसे कृपाराम मिश्र ने अपने खेतों में बसाया था, लंगूर व सिलगाड़ नदी। शालमती किस नदी का अन्य नाम है? दोस्तों, शालमती साई नदी का अन्य नाम है। अगला प्रश्न, राजवक्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है नंदाकिनी। अगला प्रश्न, बालखिल्या की सहायक नदी कौन सी है? बालखिल्या की सहायक नदी कौन सी है? इसका उत्तर है अमृत गंगा। बालखिल्या की सहायक नदी अमृत गंगा। हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? दोस्तों, ये आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्योंकि इसमें 2-3 नाम ऐड हैं। अगर आपसे हिंदी अकादमी पूछे तो 2009, और हिंदी भाषा संस्थान पूछे तो 24 फरवरी 2010। वही अगर ये पूछे कि पीताम्बर दत्त नाम इसके आगे कब जोड़ा गया, तो तब आएगा 2011 में। दोस्तों, इसमें 3 प्रश्न बताए हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए। किस पवार वंश के राजा ने तिब्बत के दावा प्रांत के राजा को पराजित किया? इसका उत्तर है मानसा। अगला प्रश्न, चमोली में स्थित हनुमान चट्टी को प्राचीन काल में किस नाम से संबोधित किया जाता था? इसका वैखानस तीर्थ। गढ़वाल युवा सम्मेलन 1921 की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर है अनुसुईया प्रकाश भगुणा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मोटर यूनियन से रिलेटेड। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी HMTC की अगर आपसे पूछे तो वो उसकी स्थापना हुई है 1920 में। कुमाऊं मोटर ओनर यूनियन पूछे, KMOU पूछे तो 13 अप्रैल 1939। वहीं आपसे अगर गढ़वाल पूछे कि गढ़वाल मोटर्स ओनर यूनियन लिमिटेड GMOU, तो इसकी स्थापना हुई है 1941 में। दोस्तों, आप ये तीनों याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरकार द्वारा युवा नीति कब जारी की गई? हर सरकार अपने लिए युवा नीति जारी करती है। उत्तराखंड सरकार द्वारा ये नीति 5 सितंबर 2011 को जारी की गई थी। शंभू ग्लेशियर व शंभू बुग्याल किन जनपद में है? इसका उत्तर है बागेश्वर। ये दोनों बागेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड के किस मंदिर को देवताओं की विधानसभा कहते हैं? इसका उत्तर है बाबा ब्यानधुरा, जो कि चंपावत में है। कफर कोट गुफा स्थित है? इसका उत्तर है अल्मोड़ा में। कफर कोट गुफा अल्मोड़ा में स्थित है। गोरखों ने ब्राह्मणों पर कुसई नामक कर किस वर्ष लगाया था? गोरखों के कर मैंने इससे पहले भी डाल चुके हैं, आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसका उत्तर है 1797 में कुसई नामक कर ब्राह्मणों पर लगाया गया था। उत्तराखंड में बिशाह नामक कुप्रथा को किस शासक ने बंद कराया था? इसका उत्तर है प्रताप शाह। केदारनाथ धाम का पहला ATM लगाने वाला बैंक कौन सा था? दोस्तों, मैंने अपनी एक टेस्ट सीरीज में 4 धाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डाले हैं, आप उसे जरूर एक बार देखिएगा। इसका उत्तर है HDFC बैंक। उत्तराखंड राज्य BCCI का पूर्ण सदस्य कब बना? जैसा आपको पता है, उत्तराखंड अब BCCI का सदस्य बन चुका है। उत्तराखंड की भी एक अपनी टीम होगी। इसका उत्तर है 13 अगस्त 2019। राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र कहाँ खोला जाएगा?
इसका उत्तर है बडालू। कुमाऊं का कमिश्नर किसको बोला जाता है? सॉरी दोस्तों, कुमाऊं का कश्मीर किसे बोला जाता है? इसका उत्तर है चौखुटिया। श्रीनगर में गढ़वाल नवयुग सम्मेलन संगठन किसके द्वारा स्थापित किया था? सॉरी, इसका आंसर है अनुसुईया प्रसाद बगुणा। स्थापना 1921। राज्य सरकार द्वारा युवा नीति कब जारी की गई? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आंसर इज 5 सितंबर 2011। कत्यूरी शासन में तहसीलदार हेतु प्रयुक्त शब्द क्या था? इसका उत्तर है कुलचारिक। कुलचारिक को तहसीलदार कहा जाता था। अल्मोड़ा स्थित गोल्फ मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है गंगास नदी, जो कि 1920 में बनाया गया था। जागेश्वर मंदिर समिति का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर है 2014 में। किस पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है? इसका उत्तर है स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा गया है। कीर्ति नगर का प्राचीन नाम क्या था? इसका उत्तर है बिडोली सैंड। और आज का आखिरी प्रश्न है, गंगोली के मणकोटी राजा को पराजित करने वाला चंद शासक कौन था? इसका उत्तर है बालो कल्याण चंद, जिसने 1560 से 68 तक शासन किया। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता कहा जाता है? इसका उत्तर है बद्री दत्त पांडे। दोस्तों, जब मैं क्वेश्चन रिपीट करूं तो आप एक बार थिंक करें, सोचें और फिर जवाब दें। गढ़वाली भाषा परिषद की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1982। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुरु द्रोण ने राज्य में किस स्थान पर भगवान शिव की तपस्या कर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था? इसका उत्तर है टपकेश्वर, जो कि देहरादून में है। टपकेश्वर मंदिर के बारे में आपने सुना ही होगा। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम राज्य में भांग की फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? इसका उत्तर है काशीपुर। और दोस्तों, अगर पूछे सबसे पुरानी मील कहां पे है, वो भी काशीपुर में है। तिलाड़ी कांड के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? इसका उत्तर है एनसी स्ट्रॉइफ, जो 1925 से 1931 तक थे। उत्तराखंड को रेगुलेशन प्रांत कब घोषित किया गया था? इसका उत्तर है 10 अप्रैल 1838। किस कुमाऊं कमिश्नर के समय गोरखाओं की दिव्य न्याय प्रणाली समाप्त हुई थी? इसका उत्तर है गोबन। यह था 1836। महालेखा परीक्षक पद का सृजन किस गवर्नर के समय हुआ था? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग, 1857। और 1857 के समय उत्तराखंड में थे रैमजे। गढ़वाली भाषा परिषद के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है बुद्धि वल्लभ थपरियाल।
अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने सिपाही भर्ती हेतु परीक्षा प्रणाली शुरू की थी? इसका उत्तर है लक्ष्मीचंद। अगला प्रश्न, कार्तिकेय राजाओं को कौन सूर्यवंशी मानता था? इसका उत्तर है बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न, तालेश्वर अभिलेख की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1915 वाई के गुप्ता द्वारा। दारूक-वन किसका प्राचीन नाम था? इसका उत्तर है जागेश्वर। अगला प्रश्न, मालयू रोकनी नामक फूलों की घाटी किस जनपद में है? इसका उत्तर है चमोली। अगला प्रश्न, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को किस वर्ष इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर है 1986। अगला प्रश्न, रस्किन बॉन्ड को किस वर्ष गढ़वाली विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? रस्किन बॉन्ड जो अभी मसूरी में रहते हैं, इनकी एक कविता भी है, रूम ऑफ द रूफ। इसका उत्तर है 2005 को इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। महपति शाह के किस सेनापति द्वारा दक्षिण गढ़वाल का सीमांकन किया गया था? इसका उत्तर है रिखोला लोधी द्वारा। अगला प्रश्न, गुरना माता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, नैनीताल स्थित नैना देवी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका उत्तर है मोतीराम शाह द्वारा 1842 में। नंदा राजात यात्रा में अष्टबली की प्रथा कब समाप्त हुई? ये यात्रा लास्ट 2014 में हुई थी और 1905 से स्टार्ट हुई थी, तो ये समाप्त हुई 1968 में। तो दोस्त, हरीश ताल उत्तराखंड के किस जनपद में है? इसका उत्तर है नैनीताल में। अगला प्रश्न, किस पवार शासक ने रोटी सूची प्रथा शुरू करी? इसका उत्तर है महपति शाह। अगला प्रश्न, लक्ष्मीचंद ने किसके शासनकाल में 7 बार आक्रमण किए? इसका उत्तर है मानचा। अगला प्रश्न, किसकी पुस्तक में फतेह शाह के सहारनपुर पर आक्रमण करने का उल्लेख है? इसका उत्तर है फतेह शाह कर्ण। अगला प्रश्न, पटरंगबाजी की प्रथा किसने आरंभ की थी? इसका उत्तर है इंद्रचंद। रेशम भी यही लाया था उत्तराखंड में चाइना से। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का पहला शासक कौन था जिसने रेशम के कारखाने स्थापित कराए? इसका उत्तर है इंद्रचंद। अगला प्रश्न, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका उत्तर है ललित सूरदेव। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम शासक कौन था जिसने राज्य में चांदी के सिक्के चलाए? इसका उत्तर है अमोघ भूति। अगला प्रश्न, किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि पवार शासक सोने के बर्तन में भोजन करते थे? इसका उत्तर है विलियम फिंच। अगला प्रश्न, गढ़वाल से जजिया कर को समाप्त करने के लिए किसको औरंगजेब के दरबार में भेजा गया? इसका उत्तर है पुरियानैथानी को। अगला प्रश्न, मसूरी मेडले किसकी रचना है? यह प्रश्न अभी यूके ट्रिपल एससी 1 दिसंबर को पूछा गया था। इसका उत्तर है प्रोफेशनल गणेश शैली। अगला प्रश्न, राजकीय वृक्ष बुरास की औसत लंबाई कितनी होती है? इसका उत्तर है 20 से 25 फीट।
अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने फतेहपति शाह के शासन काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा था? इसका उत्तर है कवि मातीराम। अगला, राज्यारोहण के समय प्रदीप शाह कितने वर्ष के थे? इसका उत्तर है 5 साल। अगला प्रश्न, राज्य में जिला पंचायत व ग्राम पंचायत के मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? इसका उत्तर है क्षेत्र पंचायत। अगला प्रश्न, किस पवार शासक ने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर शासन किया? इसका उत्तर है प्रद्युमन शाह। वहां पे प्रद्युमन चंद बन के शासक किया। राज्य में प्रथम मुंसिफ की नियुक्ति कब की गई थी? इसका उत्तर है 1829 में। यूरोपीय यात्री विलियम फिंच किसके शासनकाल में आया था? इसका उत्तर है मानशाह। अगला प्रश्न, राज्य के किस कवि को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समकक्ष माना जाता है? इसका उत्तर है चंद कुंवर बरथवाल जी को। अगला प्रश्न, श्रीनगर में मंगलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका उत्तर है चंदमणि डंगवाल द्वारा। अगला प्रश्न, राज्य के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम पेंटल मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पंडित नैन सिंह रावत जी को। अगला प्रश्न, हटकोटी की संधि किसके बीच हुई थी? इसका उत्तर है पृथ्वीपति शाह और मंदाना प्रकाश के बीच। बाबा कालू सैयद शाह मंदिर राज्य के किस जनपद में स्थित है? इसका उत्तर है नैनीताल। अगला प्रश्न, किस पवार शासक का कार्यकाल सर्वाधिक था? इसका उत्तर है पृथ्वीपति शाह का। अगला प्रश्न, कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? इसका उत्तर है सतलज से काली नदी तक 320 किलोमीटर के एरिया में। किस युद्ध में माधव सिंह भंडारी की मृत्यु हुई? इसका उत्तर है तुलमुल, या इसे छोटा चीन युद्ध भी कहते हैं। नदी होगी सतलज। नागा साधु की हत्या किसने की? इसका उत्तर है मैपति शाह। राज्य के किस क्रांतिकारी का संबंध ऊटी बैंक कांड के साथ था? इसका उत्तर है बच्चूलाल भट्ट गढ़वाली। 1933 में एक कांड हुआ था। किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई? इसका उत्तर है जयकृत शाह। अगला प्रश्न, धान का कटोरा किस नदी घाटी को कहा जाता है? इसका उत्तर है कोसी। रोहिलों का आक्रमण कब हुआ? इसका उत्तर है प्रद्युमन शाह के समय 1786 में। कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वाधिक पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी कौन है? जसपाल राणा 1995 में। इन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। राजदूत खिल्लत खां किसके शासनकाल में आया था? इसका उत्तर है पृथ्वीपति शाह के। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? इसका उत्तर है पौड़ी में। मानशाह के समय कौन चंद शासक था? इसका उत्तर है लक्ष्मीचंद। उत्तराखंड से पूर्व विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला 10वां राज्य कौन सा था? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश 10वां राज्य। जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा किसके शासनकाल में की? इसका उत्तर है पवार वंश में 1620 मानशाह के समय। अस्कोट आराकोट यात्रा किसके द्वारा संचालित होती है? इसका उत्तर है पहाड़ संस्थान। कनकपाल का गोत्र क्या था? इसका उत्तर है सौनक गोत्र। सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला पवार शासक कौन था? इसका उत्तर है महपति शाह। राज्य के अधिकांश पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है?
मुंह जागेश्वर में कौन सी नदी स्थित है? इसका उत्तर है जटागंगा। देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर का अभिलेख किससे संबंधित है? इसका उत्तर है मानसा 1608। किस धाम को नरहरि तीर्थ के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है बद्रीनाथ जी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यूओयू की स्थापना कब और कहां की गई? इसका उत्तर है 2005 हल्द्वानी नैनीताल। नंदा घुंघटी किस नदी का उद्गम स्थल है? इसका उत्तर है मंदाकिनी नदी। अगला प्रश्न, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में किसने और कब की? इसका उत्तर है 1968 मोहन उप्रेती द्वारा। किस चंद शासक के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका उत्तर है जगत चंद के काल को। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो किसकी पुस्तक है? इसका उत्तर है भैरव दत्त धुलिया की। आज का अंतिम प्रश्न, सर्वप्रथम चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसके शासनकाल में की थी? इसका उत्तर है सोमचंद के काल के। राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है 5 जून 1859। टिहरी राजभवन पुराना दरबार का निर्माण कब हुआ? इसका उत्तर है 1848। अगला प्रश्न, कलाविदों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न, किसने धर्म अधिकारियों का ओझा गुरु कहा? इसका उत्तर है मौला राम। अगला प्रश्न, गढ़वाल में गोरखों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था जिसमें वो पराजित हुए? 1791, 1791। अगला प्रश्न, डाट काली मंदिर के लिए किसने भूमि दान दी थी? इसका उत्तर है बलभद्र थापा। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा नगरपालिका का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1864। अगला प्रश्न, भैंस का कटिया प्रसिद्ध कहानी किसकी है? इसका उत्तर है विद्यासागर नौटियाल। अगला प्रश्न, अंग्रेजी सरकार द्वारा कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब दी गई? इसका उत्तर है 31 दिसंबर 1898। अगला प्रश्न, कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई? इसका उत्तर है 9 नवंबर 1901 को। अगला प्रश्न, किसने अकबर की भांति टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया? इसका उत्तर है कीर्ति शाह। दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। नरेंद्र शाह द्वारा कुष्ठ रोग एक्ट कब पारित किया गया? इसका उत्तर है 1939। अगला प्रश्न, मानवेंद्र शाह की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है 5 जनवरी 2007। अगला प्रश्न, मानवेंद्र शाह ने
कब प्रजामंडल की मांग को स्वीकार करते हुए उत्तरदायी शासन की स्थापना का वचन दिया? इसका उत्तर है 15 जनवरी 1948। नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी रियासत की राजगद्दी की भागदौड़ अपने बेटे मानवेंद्र शाह को कब सौंपी गई? इसका उत्तर है 5 अक्टूबर 1946। अगला प्रश्न, राज दरबार और प्रजामंडल के मध्य अगस्त समझौता कब हुआ? इसका उत्तर है 29 अगस्त 1946। अगला प्रश्न, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका उत्तर है महेंद्र चंद। अगला प्रश्न, सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1853। अगला प्रश्न, चंद राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने प्रदान की थी? इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, नीलू कठायत किस राजा का सेनापति था? इसका उत्तर है राजा ज्ञानचंद। अगला प्रश्न, मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है उत्तरकाशी व हिमाचल की सीमा पर। और श्रीकंठ दर्रा पूछे तो वो भी उत्तरकाशी और हिमाचल की उसमें है। जसवंत सिंह रावत गढ़वाल राइफल की किस बटालियन से संबंधित थे? इसका उत्तर है 4 गढ़वाल राइफल। दीक्षित आयोग के समक्ष उत्तराखंड की कितने प्रतिशत जनता ने राजधानी गैरसैंण का समर्थन किया था? इसका उत्तर है 64%। उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है वह इसकी लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है डोबरा चांटी पुल, जो टिहरी राज्य में है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी लंबाई है 440 मीटर। गढ़ रत्न सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह है पर्यावरण के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, कुमाऊं पर कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नरों द्वारा शासन किया गया? इसका उत्तर है 24, और इसके अंतिम थे के.एल. मेहता, जो एक भारतीय थे। टिहरी में पहले मदरसे की स्थापना किसके द्वारा कराई गई? इसका उत्तर है कीर्ति शाह। किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना हुई है कीर्ति शाह द्वारा। अगला प्रश्न, राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका थी? इसका उत्तर है नरेंद्र शाह की। नरेंद्र शाह द्वारा अपनी राजधानी नरेंद्र नगर कब स्थानांतरित की गई? इसका उत्तर है 1925। प्रथम जनगणना टिहरी में कब कराई गई थी? इसका उत्तर है 1921। अगला प्रश्न, प्रतापनगर की स्थापना प्रताप शाह द्वारा कब कराई गई? इसका उत्तर है 1877। सर्वप्रथम पुलिस विभाग की व्यवस्था किसने समय हुई थी?
इसका उत्तर है प्रताप शाह। दोस्तों, अब समाचार पत्र से संबंधित कुछ समाचार पत्रों से संबंधित मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। वो इस प्रकार है। संदेश समाचार पत्र जो 1940 में प्रकाशित हुआ, संपादक थे कृपाराम मिश्र और ये कोटद्वार से आता था। अगला है समाज समाज समाचार पत्र 1942 में, संपादक थे राम प्रसाद भगुणा। यह एक हस्तलिखित समाचार पत्र था। अगला है मसूरी एडवर्टाइजर। यह है प्रकाशन वर्ष 1942, संपादक थे के.एम. मैकॉन्ग। अगला है युगवाणी 1947, भगवती प्रसाद पांथरी। ये पाक्षिक व साप्ताहिक देहरादून से था। अगला है प्रजाबंधु, प्रकाशन 1947, जयदत्त वेला, और ये रानीखेत से आता था और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। सवेरा फाउंडेशन आर्ट्स म्यूजियम कहाँ है? इसका उत्तर है टिहरी के नरेंद्र नगर में। दोस्तों, आज मैंने कोशिश करी है सब में मैं ऑप्शन लाऊं। काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आई थी ऑप्शंस की। हरुणता बुग्याल किस जनपद में है? इसका उत्तर है उत्तर काशी। अगला प्रश्न। दिसंबर 1918 में कुली बेगार प्रथा की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है विंडम, पर्सी विंडम। अगला प्रश्न। हेनरी रैमजे द्वारा किसे दानवीर महिला कहा गया? इसका उत्तर है जसूली दताल। अगला प्रश्न। राज्य में पहली डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर किसने शुरू कराई? इसका उत्तर है ट्रेल। अगला प्रश्न। रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बने? रैमजे जो 1857 की क्रांति में कुमाऊं कमिश्नर थे, उनके बाद कमिश्नर बने फिशर। दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। जंगलात विभाग बनाने का पहला ख्याल ट्रेल को कब आया? इसका उत्तर है 1829 में। अगला प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? इसका उत्तर है फिनले। अगला प्रश्न। हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे द्वारा कब की गई? इसका उत्तर है 1858 में। अगला प्रश्न। अंग्रेजों द्वारा भांग की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? इसका उत्तर है काशीपुर। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हल्द्वानी को हल्द्वानी नाम किसके द्वारा दिया गया? इसका उत्तर है विलियम ट्रेल। अगला प्रश्न। किस भूमि बंदोबस्त के बाद कुमाऊं को 25 परगने में बांटा गया? इसका उत्तर है पांचवा भूमि बंदोबस्त। अगला प्रश्न। सर्वप्रथम श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कब की गई? इसका उत्तर है 1840 में। अगला प्रश्न। पहला थाना अल्मोड़ा में कब स्थापित किया गया? इसका उत्तर है 1837 में। किसने लुसिंगटन की प्रशंसा में कुछ छंदों की रचना की है? इसका उत्तर है गुमानी पंत। अगला प्रश्न।
फांसी का गदेरा नामक स्थल कहाँ है, जहां पे फांसी होती थी पहले? इसका उत्तर है नैनीताल। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? अभी अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये थे रैमजे, इन्हें कुमाऊं का राजा भी कहा जाता था, काफी फैमिलियर थे वे वहां से। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? इसका उत्तर है के.एल. मेहता। अगला प्रश्न, गोरखों के समय स्थापित न्याय की दिव्य व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा किया गया? इसका उत्तर है गोबन। अगला प्रश्न, रैमजे द्वारा तराई इंप्रूवमेंट फंड, तराई विकास कोष की स्थापना कब कराई गई? इसका उत्तर है 1883 में। कमिश्नर ऑफ हिल्स किसे कहा जाता था? इसका उत्तर है रैमजे। ये काफी फैमिलियर थे, पहाड़ इन्हें बहुत पसंद थे। पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में कब भारत के प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना की? इसका उत्तर है 1858 में। अगला प्रश्न, रैमजे के समय नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 1878। ट्रेल द्वारा 9 पटवारियों का पद कब सृजित किया गया? इसका उत्तर है 1819 में। ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प कब जारी किया था? इसका उत्तर है 1820। भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर है W. फिनले। अगला प्रश्न, आदित्य देव का मंदिर कहाँ स्थित है तथा किस देवता से संबंधित है? इसकी लोकेशन आपको बतानी है और किससे संबंधित है। ये चंपावत में है और शिव भगवान से संबंधित है। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 14 मार्च 2001 को। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ समाचार पत्र से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे स्वर्ण भूमि समाचार पत्र जो एक पाक्षिक था, इसका प्रकाशन 1934 में हुआ। संपादक थे देवकी नंदन ध्यानी और स्थान था हल्द्वानी से। अगला समाचार पत्र है हादिए आजम, प्रकाशन 1936, संपादक थे मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी और ये मासिक पत्रिका थी। अगला समाचार पत्र है हितैषी, ये था पाक्षिक समाचार पत्र, प्रकाशन ईयर है इसका 1936, संपादक थे पीताम्बर दत्त परबुल और स्थान था लैंसीडाउन। अगला समाचार पत्र है उत्तर भारत समाचार पत्र, वर्ष था 1936, संपादक थे महिषानंद थपरियाल, ये था पौड़ी से और 1937 में यह समाचार पत्र बंद हो गया था। अगला समाचार पत्र है उत्थान समाचार पत्र, प्रकाशन 1937, संपादक हैं ज्योति प्रसाद महेश्वरी और साप्ताहिक समाचार पत्र था दोस्तों ये। अगला समाचार पत्र है जागृत जनता, प्रकाशन है 1938, संपादक है पीताम्बर दत्त पांडे और ये था साप्ताहिक समाचार पत्र। नैना देवी मंदिर एवं नंदा देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका उत्तर है मोतीराम शाह 1842 और नंदा देवी का कराया है बाज बहादुर चंद ने। अगला प्रश्न, किस कमिश्नर के शासनकाल में कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है? इसका उत्तर है पैटर्न। और अगर आपको राजा बोले कुमाऊं का राजा तो वो होगा रैमजे का कार्यकाल। अगला प्रश्न, उत्तराखंड आइकॉन अवार्ड 2020 से
किन 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है हरीश चंद्र पांडे और हेमंत पांडे। अगला प्रश्न, 1822 में खच्चर सेना का गठन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है ट्रेल। 1822 में रुद्रनाथ यात्रा मार्ग का मध्य द्वार किस बुग्याल को कहा जाता है? इसका उत्तर है पनार बुग्याल। अगला प्रश्न, टाटा मोटर्स की विनिर्माण इकाई राज्य के किस एकीकृत औद्योगिक स्थान में स्थित है? इसका उत्तर है एकीकृत औद्योगिक स्थान पंतनगर, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न, ट्रेल द्वारा 5वां भूमि बंदोबस्त कब कराया गया? इसका उत्तर है 1823 में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में उप तहसीलों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है टोटल तहसील 110 हैं, जिसमें उप तहसील 18, राज्य गठन के समय 49। अगला प्रश्न, चंद वंश के पतन का मुख्य कारण है? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, राज्य में सोना नाम से प्रसिद्ध 5 वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका उत्तर है कोक्करस लुकोटाइकोफोरा। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर है 15 मई 2008 पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। अगला प्रश्न, चंद सिंह भंडारी को गढ़वाली की उपाधि सर्वप्रथम किसने दी थी? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? इसका उत्तर है डब्ल्यू फिनले। अगला प्रश्न, ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प कब जारी किया था? इसका उत्तर है 1820 में। अगला प्रश्न, ट्रेल द्वारा 9 पटवारियों का पद कब सृजित किया गया? इसका उत्तर है 1819। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कितने दिनों का लगा? इसका उत्तर है 46 दिन। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? इसका उत्तर है KL मेहता। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर थे? इसका उत्तर है विंडम, P विंडम। अगला प्रश्न, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 3 अक्टूबर 1970 को। आज का अंतिम प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना? इसका उत्तर है 25 मार्च 2015 को देहरादून में। अगर कुमाऊं का प्रथम पूछे तो वो रुद्रपुर में खुला है। कमस्यार घाटी उत्तराखंड के किस जिले में सबसे नजदीक है?
इसका उत्तर है बागेश्वर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई और इसके नाम के आगे माधव सिंह भंडारी कब जोड़ा गया? इसका उत्तर है सन 2005 देहरादून और इसके आगे माधव सिंह भंडारी सन 2018 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, पिनाकेश्वर मंदिर उत्तराखंड के किस स्थान पर है? इसका उत्तर है बागेश्वर। अगला प्रश्न, त्रिवेंद्र पवार ने संसद में पत्र बम कब फेंका था? इसका उत्तर है 23 अप्रैल 1987। अगला प्रश्न, उत्तराखंड विधानसभा का वह पहला ऐतिहासिक विशेष सत्र जिसमें राष्ट्रपति ने संबोधित किया था। इसका उत्तर है 18 मई 2015। अगला प्रश्न, 100 गायें दान देने वाला शासक। इसका उत्तर है जगत चंद। जगत चंद ने जुआरियों पर भी टैक्स लगाया था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में दुधौली का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? इसका उत्तर है ज्ञानचंद्र और फतेह शाह के बीच सन 1803। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी और वीर चंद सिंह गढ़वाली की मुलाकात वर्तमान कुमाऊं के किस जिले में हुई थी? इसका उत्तर है बागेश्वर में। अगला प्रश्न, नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर में घंटा अर्पित किया था? इसका उत्तर है गिरिजा प्रसाद कोइराला सन 1955। अगला प्रश्न, टिहरी की प्रथम आधुनिक भूमि व्यवस्था ज्वाला पैमाइश किस पवार शासक के काल में हुई थी? इसका उत्तर है 1873 प्रताप शाह। बद्रीदत्त पैन्यूली किस पवार शासक के दरबार में सलाहकार थे? इसका उत्तर है प्रताप शाह। अगला प्रश्न, जलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है कर्णप्रयाग। अगला प्रश्न, काली गंगा व कटिपानीगाड़ के संगम पर कौन सा तीर्थ स्थल है? इसका उत्तर है तालेश्वर। पार्वती ताल किस पर्वत पर है? इसका उत्तर है ओम पर्वत पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, पंच केदार में द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध मदमहेश्वर किस शिखर पर स्थित है? इसका उत्तर है चौखंबा शिखर पर। कत्यूरी व चंद राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ रामपुर, लक्ष्मणपुर व चैतान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है काशीपुर। अगला प्रश्न, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता गब्बर सिंह नेगी स्मृति में 21 अप्रैल को किस स्थान पर मेला लगता है? इसका उत्तर है चंबा टिहरी गढ़वाल। कोसी तथा गरुड़ नदियों के मध्य स्थित कोसानी किस पहाड़ी पर है?
इसका उत्तर है पिंगनाद पहाड़ी पर। चंपावत के चंपावती नामक गाड़ में स्थित सप्तेश्वर मंदिर में किस मंदिर का उल्लेख मानस खंड में भी मिलता है? इसका उत्तर है बालेश्वर मंदिर। आज का अंतिम प्रश्न, कालो का डांडा का नाम तत्कालीन वायसराय के नाम पर कब लैंसीडाउन रखा गया? इसका उत्तर है सितंबर 1890 में। 8 सेकंड। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1989। दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप पॉज करें, सोचें और फिर आंसर दें। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? अगर आपसे कुमाऊं पूछता है तो 1870 बुद्धि बल्लभ पंत, और अगर गढ़वाल डिबेटिंग क्लब पूछता है तो 1885 बरेली खड़क बहादुर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है 1 अप्रैल 2001। अगला प्रश्न, उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन कब हुआ? दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो। इसका उत्तर है 9 नवंबर 2000। एकमात्र चंद शासक जो 2 बार गद्दी पर बैठा? इसका उत्तर है मोहन चंद। रुद्रपुर की लड़ाई किसके मध्य हुई और कब हुई? इसका उत्तर है 1744 में चंदो तथा रोहेलो के बीच। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? सुमित्रा नंदन पंत जिनका जन्म कुमाऊं में हुआ था, काफ़ी फेमस हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 प्रयागराज में हुई। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1964 में इनका सबसे बड़ा महाकाव्य लोकनायतन प्रकाशित हुआ और 1961 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। सुमित्रा नंदन पंत को कृत पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है और इन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ इसे जरूर नोट करें। अगला प्रश्न है, धौलीगंगा और काली का संगम उत्तराखंड के किस स्थान पर होता है? इसका उत्तर है खेला नामक स्थान पर इन दोनों नदी का संगम है। उत्तराखंड का खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब परिवर्तन किया गया? इसका नाम परिवर्तन 2015 में देवभूमि खेल रत्न किया गया। दिखनौरी प्रथा क्या है, उरारी क्या है? ये थारू जनजाति की परंपराएं हैं। दिखनौरी थारू जनजाति में सगाई की रस्म है तथा थारू जनजाति में तलाक को उरारी भी कहा जाता है। पखवा टॉप बुग्याल किस जनपद में स्थित है? इसका उत्तर है बागेश्वर। गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद राजा कौन था? इसका उत्तर है कीर्ति चंद, जिसने पहली बार गढ़वाल पर आक्रमण किया। राजराजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार किस टिहरी के शासक ने किया था? इसका उत्तर है प्रताप शाह। अगला प्रश्न है, काकरी घाट कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है
अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत में पहला कॉलेज की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1836 में संस्कृत पाठशाला। कीर्ति शाह द्वारा प्रताप हाई स्कूल 1891 को और 1940 में इंटर कॉलेज बनाया गया था। टिहरी रियासत में रवाई परगने को शामिल किया गया था। इसका उत्तर है 1824। अगला प्रश्न है, निजमुल्ला घाटी किस जनपद में है? इसका उत्तर है चमोली। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में देवघाट आंदोलन कब हुआ? इसका उत्तर है 18 अगस्त 1942। अगला प्रश्न, परम परमार वंश का पहला राजा कौन था जिसने दापा पर सफल आक्रमण किया? दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि पहली बार किसने किया और पहली बार सफल किसने किया। अगर आपसे पहली बार सफल पूछे तो वो है मानशाह, और अगर पहली बार असफल पूछे तो विजयपाल। हाँ, लेकिन वो कर नहीं पाया था, फिर मानशाह ने पूरा किया था। यूपीसीएल का गठन? इसका उत्तर है 27 मई 2004 को, और इसका काम शुरू हुआ 1 जून 2004 से। पर्वतीय विकास समिति, दोस्तों ये नोट है, मैं आपके लिए लाया हूँ। पर्वतीय विकास जन समिति पूछे तो 1950। पर्वतीय राज्य परिषद पूछे तो 24-25 जून 1967 रामनगर। और पर्वतीय विकास परिषद पूछे तो 1969। पर्वतीय विकास मंत्रालय 1976। पर्वतीय विकास निगम 30 मार्च 1971 तथा प्रथम पर्वतीय राज्य परिषद यह है 1973। एक साथ हैं तो मैंने एक साथ लिया है ताकि आपको सिंपली याद हो सके। इन्हें आप एक जगह जरूर नोट करें। आंसर दें। जौलजीबी मेला राजकीय मेला कब घोषित किया गया? जौलजीबी मेला जो पिथौरागढ़ में लगता है, काली नदी और गोरी नदी के संगम पे, इसे 15 नवंबर 2014 को राजकीय घोषित किया गया। जौलजीबी मेला पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय उत्तराखंड सरकार द्वारा कब गोद लिया गया? इसका उत्तर है सन 2007 में। मंगलवार रात्रि हत्याकांड किस गोरखा प्रशासक के समय हुआ? इसका उत्तर है नरसाई का मंगल। कीर्ति शाह ने किस नेपाल प्रधानमंत्री की पोती से शादी की थी? इसका उत्तर है जग बहादुर। शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में स्थापित क्यूलांकेश्वर मंदिर की स्थापना कहाँ की गई? इसका उत्तर है पौड़ी। चिलिया नौला उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है अल्मोड़ा के रानीखेत में। अगला प्रश्न, गबला देव का मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका उत्तर है पिथौरागढ़। कंडाली उत्सव कब से आरंभ किया गया? कंडाली उत्सव जो भोटिया जनजाति द्वारा 12 साल में एक बार मनाया जाता है, इसका स्टार्ट 1841 से हुआ। उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक कहां बनाया जाएगा? इसका उत्तर है रुद्रप्रयाग। मसूरी की पहली इमारत कब बनी? इसका उत्तर है 1827 मलिंगा होटल। चंद्रवंश के किस शासक को हर्षशिला द्वितीय की उपाधि मिली थी? इसका उत्तर है रुद्रचंद जो अकबर का समकालीन था। चंद्रवंश का कौन सा शासक बाबर के समकालीन था? इसका उत्तर है भारती चंद। सात खून माफ किस मेले को
कहा जाता है? इसका उत्तर है गिंदी मेला को। समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका उत्तर है हिमांशु जोशी। टिम्मरसैन महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है चमोली। चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को कहा जाता था? इसका उत्तर है सिरतान। उत्तराखंड का दूध का कटोरा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है दूधातोली। कुमाऊं का मुकुट रहित राजा? इसका उत्तर है हेनरी रैमजे। उत्तराखंड में भगवान राम ने कहाँ तपस्या की थी? इसका उत्तर है देवप्रयाग। ब्रह्मपुत्र दक्ष की राजधानी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है कनखल हरिद्वार। प्रथम आर्य नरेश थे? इसका उत्तर है दक्ष प्रजापति। स्वामी विवेकानंद टिहरी कब आए? इसका उत्तर है 1890। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 23 जनवरी 1939। राज्य में किस शासक के करों से तंग आकर लोग घरों की छत पर सब्जियां उगाते थे? इसका उत्तर है लक्ष्मीचंद। रुद्रचंद लाहौर दरबार में अकबर के लिए कौन से दो विशेष उपहार ले गया था? इसका उत्तर है कस्तूरी हिरण की खाल तथा तिप्ती याक। दोस्तों ये नोट है, हरियाली देवी मंदिर जो कि रुद्रप्रयाग में है, हरियाली मेला जो कि भीमताल में लगता है, हरियाली का डांडा अल्मोड़ा में है और हरियाली पूड़ा मेला चमोली में। ये मैंने इसलिए एक साथ डाले, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है तो इसलिए मैंने कहा रिपीट करा दूं।